उसकी ड्रेस फट गई। वह बहुत ज्यादा मोटी है। श्रीमती क्रो ने इस बार सच में अपनी बेइज्जती करवा ली। इसके मुकाबले उसकी छोटी बहन एक प्रधान बैलेरिना है। वही असली श्रीमती क्रो बनने की हकदार है। मैंने सुना है कि सिएना भी पहले बैले डांसर हुआ करती थी, लेकिन बच्चा होने के बाद वह आलसी और पेटू हो गई। वह फूल कर अब जैसी हो गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि श्री क्रो उससे नफरत करते हैं। पापा, मुझे वो पसंद नहीं है। वह तो बस एक सुअर है। उसमें तो सुअर जैसी बदबू भी आती है। मैक्स, मैं चाहता हूँ कि एवा मेरी माँ बने। मैक्स, वह तुम्हारी माँ है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सिएना, मैक्स बस मजाक कर रहा है। कैसा रहेगा, मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलती हूँ। सिएना, तुमने केक कैसे बर्बाद कर दिया? मैं बस करो, अभी जाकर अपने कपड़े बदल लो। तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो। मम्मी, पापा, छोटी बहन, चलो खाना खाते हैं। मैक्स, उसे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। जल्दी करो। उसे अभी हॉस्पिटल ले जाओ। सिएना, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें पता था कि मैक्स को आम से एलर्जी है और फिर भी तुमने उसे खिलाया। क्या तुम उसे मारना चाहती हो? मैं सिएना टर्नर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम इस परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? मैंने ऐसा नहीं किया। अभी भी झूठ बोल रही हो। यह केक तुमने ही बनाया था। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? सिएना, मुझे पता है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैक्स मुझे मम्मी कहता है, लेकिन तुम इस तरीके से मैक्स को चोट नहीं पहुंचा सकती। जानवर भी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाते। यह तो बहुत ही क्रूर है। पुलिस बुलाओ और उसे गिरफ्तार करवाओ। उसे जेल जाना चाहिए। मैं कसम खाती हूँ, मैंने मैक्स को चोट नहीं पहुँचाई। तुम पागल औरत, तुम्हारा आलसी होना ही बुरा था, लेकिन अब तुम मैक्स को मारने की कोशिश कर रही हो। मैं आज तुम्हें जरूर जेल भिजवाऊंगा ताकि तुम ठीक से सुधर सको। जूलियन, यह सच में मैंने नहीं किया। अभी भी मानने से इनकार कर रही हो। सिएना, सिएना, वे तुम पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। अगर किसी को दोष देना है तो उस अपने बेटे को दोष दो। मैंने ही उसे बताया था कि अगर उसने वह आम का केक खा लिया तो हम आखिरकार एक असली परिवार बन सकते हैं। तुमने ही मैक्स को चोट पहुँचाई है। बस, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी बेरहम हो तो मुझे तुम्हें कभी लेन परिवार में वापस नहीं लाना चाहिए था। 3 जेल में जाकर अपने किए पर विचार करो। अभी पुलिस बुलाओ। चलो चलते हैं। नहीं, मैंने नहीं किया। यह है। जूलियन ने कहा, तुम अब मिसेज क्रो की पदवी के लायक नहीं रही। मुझे लगता है ये सच है। एक मोटी आलसी और एक पूर्व अपराधी, कौन सा मर्द इसे बर्दाश्त कर सकता है? तलाक। एक बार मैं एक शीर्ष बैले नर्तकी थी। वह मेरा सबसे बड़ा प्रशंसक था। उसने कहा कि मैं ही एकमात्र थी जिसे वह कभी शादी करेगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी के बाद उसे लिवर फेल्यूर का पता चला। मिसेस क्रो, क्या आप इस बारे में सुनिश्चित हैं? लिवर दान के बाद लंबे समय तक हार्मोन इंजेक्शन वजन बढ़ने का कारण बनेंगे और यह अपरिवर्तनीय होगा। सिएना, यही वह है जो मैं तुम्हें अपने बाकी जीवन के लिए देना चाहता हूँ। मैं अपने बाकी दिन बिताने को तैयार हूँ, इससे तुम्हारे लिए पूरा करके, तुम्हारा साथ कभी न छोड़कर। लेकिन सर्जरी के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे मत छुओ। वह औरत जिससे मैं प्यार करता था वह थी जो एक सफेद हंस की तरह दिखती थी, न कि आलसी पेटू सुअर जो तुम बन गई हो। तुरंत गेस्ट रूम में चले जाओ। मैंने सोचा कि अगर मैंने बस वजन कम कर लिया तो वह मुझसे अभी भी प्यार करेगा। लेकिन फिर एक दिन एवा, सिएना, क्या तुम थोड़ी भी उत्सुक नहीं हो? तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो लेकिन फिर भी वजन कम नहीं कर पाती? तुम्हारा क्या मतलब है? अब से तुमने मैक्स को जन्म दिया है, मैं तुम्हारे खाने में दवा मिला रही हूँ। भले ही तुम अपना मांस काट लो, वह वापस उभर आएगा। तुम हमेशा एक मोटी सुअर रहोगी। क्यों? आज मैक्स का जन्मदिन है। मैं केक लेकर आई हूँ जो तुमने उसके लिए बनाया था, तो तुम्हें ठीक से खाए से लेना होगा। तुम मोटी सुअर, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं है? इसे खाओ। एवा, तुम क्या कर रही हो? मम्मी, पापा, तुम आखिरकार आ गए। मैं सिएना के लिए कुछ खाना ला रही थी, लेकिन वह इतनी लालची है कि वह फर्श से खा रही है। मैं उसे रोक भी नहीं पाई। सिएना, तुम आखिरकार क्या रही हो? हाँ पापा, या इस पर हस्ताक्षर करो। अब से तुम लेन परिवार की बेटी नहीं रही। लेन परिवार बैले की विरासत है और एवा ही हमारी एकमात्र बेटी है। हमें मत कोसो। एवा बैले की रानी बनने के लिए ही पैदा हुई है। उसके पारिवारिक इतिहास में एक भी दाग नहीं हो सकता। मैंने नहीं किया। मैं मैक्स को चोट कैसे पहुंचा सकती थी? वो उसने किया।
तुम्हें अब भी एवा पर इल्जाम लगाने की हिम्मत है? आज ये अंगूठा का निशान, चाहे तुम्हारी बांह तोड़नी पड़े, मैं तुमसे इसे साइन करवा के रहूंगी। शानदार चाल। लेन परिवार मेरा है, जूलियन भी मेरा है। 2 महीने बाद होने वाली बैले प्रतियोगिता में भी चैंपियन शायद मैं ही बनूंगी। इससे पहले मैं तुमसे मुकाबला ही नहीं कर पाती थी, लेकिन अब तुम इतनी मोटी सुअर बन गई हो। तुम बिल्कुल भी खतरा नहीं हो, बस जेल में ही रहो और मुझे ताज पहनते देखो। मुझे उससे नफरत है। वो बस एक सुअर है, उसमें सुअर जैसी बदबू आती है। मैं चाहता हूँ मेरी आंटी ही मेरी मम्मी बने। तुम पागल औरत, एक बात तो यह कि तुम आलसी और बेकार हो, लेकिन तुमने मैक्स को मारने की कोशिश भी की। आज ये अंगूठा का निशान, चाहे तुम्हारी बांह तोड़नी पड़े, मैं तुमसे इसे साइन करवा के रहूंगी। लेन परिवार मेरा है, जूलियन भी मेरा है। मैं सचमुच जीवित हूँ। किसी तरह यह एक पुनर्जन्म है, एक दूसरा मौका। जब चीजें इस तरह बदल गई हैं, मैं अपनी जिंदगी में कुछ करने जा रही हूँ। सिएना, तुम्हारे पिता तुम्हें जेल से लेने आए हैं। पिताजी, यह कैसे संभव है? वह बाहर है। सिएना, तुम इतनी पतली कैसे हो गई? पिताजी, सिएना, ये सच में उन्हीं का किया धरा था। सिएना, ये सब मेरी गलती है। मुझे लेन परिवार को तुम्हें वापस ले जाने कभी नहीं देना चाहिए था। मैंने सोचा था वे तुम्हें अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने बदमाश परिवार होंगे। उन्होंने तुम्हें इतना दुख दिया। ग्रिफिन, लेन परिवार के फरेब के संबंध में जितना जल्दी हो सके सबूत जमा करो। जो कोई मेरी बेटी को बुली करता है, मैं उनमें से एक को भी छोड़ने नहीं दूंगा। पिताजी, ग्रिफिन, मैंने तय कर लिया है। मैं अब से केवल अपने लिए जीऊंगी। मैं नेशनल बैले ग्रैंड प्राइज में भाग लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कोच ढूंढूंगा। सिएना, तुम जो भी करना चाहती हो, हम हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया ग्रिफिन। शुक्रिया पिताजी। मेरी प्यारी बच्ची, यह याद रखो, टर्नर परिवार हमेशा तुम्हारे साथ है। हम तुम्हारा एकमात्र परिवार हैं। सिएना, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा खून बह रहा है और तुम अभी भी ठीक होने का दावा कर रहे हो। कंपटीशन कल है, आज के लिए प्रैक्टिस बंद करो। तुम कई सालों से प्रैक्टिस से बाहर हैं, इतनी जल्दी रिजल्ट्स के लिए बेताब ना हो। कुछ लोग मिट्टी में सड़ते हैं, कुछ लोग स्टेज पर चमकते हैं। मेरी फेरी माँ बहुत खूबसूरत है। गॉडेस एवा, बैले की फ्यूचर क्वीन। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, उन्होंने मुझे फंसाया, उन्होंने मुझे नीचा देखा। मेरे अपने बायोलॉजिकल सॉन भी मुझसे नफरत करता है, इसीलिए मैं निश्चित रूप से सबसे ग्रेसफुल डांस मूव्स के साथ नेशनल बैले ग्रैंड प्री के स्टेज पर खड़ी होंगी।
सिएना, तुम लगते हैं 7 साल पहले से भी बेहतर डांस कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि वे अपनी आंखों से देखें कौन एले की ट्रू क्वीन है। एवा, इस बार चैंपियनशिप तुम्हारी ही होगी। गुड लक मम्मी। अच्छा बनना। मिस लेटर यहाँ है। वह टॉप इंटरनेशनल बैले जज हैं। जूलियन, तुम लोग ही क्यों हो? सिएना कहाँ है? माँ, तुम देश में क्यों लौट आए? सिएना तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? उस दुष्ट औरत का जिक्र तक मत करो। हमारा तलाक हो गया है। तुमने क्या कहा? तलाक? तुम बदमाश। सिएना ने तुम्हें अपना लिवर दान दिया और तुम्हारा बच्चा जना। उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ कुर्बान किया। तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो? माँ, उसके बारे में बात करना बंद करो। एवा, माँ, यह एवा लेन है, बैले की उभरती हुई स्टार, और वह औरत जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। मिस लेटर, कृपया जूलियन और मुझे अपना आशीर्वाद दें। अगर मैं आज चैंपियनशिप जीत गई, मुझे उम्मीद है मुझे तुम्हारी बहू बनने का मौका मिलेगा। तुम मम्मी, अगला, कृपया हमारी अंतिम प्रतियोगी का स्वागत करें, एवा लेन। अच्छा, यह प्रदर्शन शानदार था। वाह वाही, बहुत अच्छा। सभी प्रतियोगियों ने अपना प्रदर्शन पूरा कर लिया है। हमारे न्यायाधीशों की कठोर स्कोरिंग प्रक्रिया के बाद मैं यह घोषणा करती हूँ कि आज की चैंपियन है। जरा रुकिए। मेरा मानना है कि चैंपियनशिप सिर्फ इतनी ही नहीं होनी चाहिए। श्रीमती स्लेटर, क्या सबसे ज्यादा स्कोर वाला व्यक्ति ही चैंपियन नहीं होना चाहिए? नहीं, एक लड़की है जो इससे भी बेहतर कर सकती है। 7 साल पहले वह एक बहुत बड़े मंच तक पहुंच सकती थी, लेकिन किसी कारण से उसने प्रतियोगिता से हट जाना चुना। हालांकि मुझे अब भी विश्वास है कि वही मेरे दिल में असली चैंपियन है। श्रीमती स्लेटर, आप शायद बात कर रही हैं मेरी बड़ी बहन सिएना की। वह इस वक्त 136 किलोग्राम वजन की है। क्या? माँ, आप तो इन सालों विदेश में थीं, तो आपको पता नहीं कि सिएना तो पहले ही बन चुकी है एक आलसी, पेटू, 136 किलो की बदसूरत मोटी औरत। बिल्कुल सही। मुझे डर है कि अब तो वह लाइकर्ड में भी नहीं आ पाएगी। आना तो सिर्फ शर्मिंदगी ही होगी। हाँ। सिर्फ एवा ही सुंदर, सुडौल और शालीन है। यही तो होती है एक असली बैले क्वीन। आजकल तो वह इतनी मोटी हो गई है कि उसने अपनी डांस स्किल्स ही बर्बाद कर ली हैं। बल्कि उसने तो लगभग मार ही डाला था एक बर्थडे पार्टी में अपने ही बच्चे को। सिएना ऐसी कैसे हो गई? मैं उसे सुधार के लिए जेल भेज चुका हूँ। अगर वह आना भी चाहे तो भी नहीं आ सकती। हम कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं आने देंगे जो पवित्र बैले मंच को गंदा करे। अगर वो आ भी गई तो हम उसे बाहर निकाल देंगे। चैंपियन का ऐलान करो, ऐलान करो, चैंपियन का। ठीक है, मान लेते हैं मैं गलत थी। तो फिर मैं घोषणा करती हूँ कि इस प्रतियोगिता की विजेता है। जरा रुकिए। जरा रुको। यह कौन है? ये तो वह कितनी सुंदर है। वह कौन है? तुम कौन हो? यह नेशनल बैले ग्रां प्री है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस तरह घुसकर? वह शान, वह मुद्रा, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह क्यों दिखती है 7 साल पहले की सिएना जैसी? बकवास मत करो। वह यहाँ कैसे हो सकती है? मिस स्लेटर, विजेता की घोषणा का समय हो गया है। क्या यह वही है? सिएना, यह सिएना है और वह पतली हो गई है। सचमुच सिएना जैसी दिखती है। नामुमकिन, यह नामुमकिन है। हे भगवान, वह लाजवाब है। मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? क्या वह भी बैले डांसर है? वह चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है। मिस लेटर, बहुत समय हो गया।
यह कैसे संभव है? वह बाहर कैसे आई? तुम सिएना हो? हाँ, मैं सिएना टर्नर हूँ। नामुमकिन। सिएना तो एकदम मोटी गाय थी। तुम उसकी जैसी कैसे हो सकती हो? ये सच में सिएना है। वह वापस आ गई है। मिस स्लेटर, मैं इस बार वापस आई हूँ, पहले के लिए और अपने लिए। तुम्हें वापस पाकर अच्छा लगा। यह सच में सिएना है। उसने तो अपना सरनेम तक बदल लिया है। पापा, क्या ये सच में मेरी माँ है? क्या? वह सच में वही दुष्ट औरत है। नहीं, वह वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकती है? क्या वह जेल नहीं गई थी? बिल्कुल सही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस तरह कैसे दिखने लगी? क्या तुम जेल में नहीं होनी चाहिए थी? तुमने अपने ही बच्चे की हत्या करने की कोशिश की थी। तुम्हें 2 साल की सजा हुई थी। मत बताओ कि तुम भाग गई हो। तुरंत वापस चली जाओ। यहाँ तमाशा मत खड़ा करो। वह ऐसी कैसे हो सकती है? वह जेल से भाग गई है। एक भगोड़ा अपराधी, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल तुम्हारे बारे में। क्या तुम्हें लगता है कि वापस आकर तुम अपना नाम साफ कर सकती हो? तुम एक अपराधी हो और कुछ नहीं। तुमने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की और तुम्हें यहाँ खड़े होने की हिम्मत भी है। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? एवा, तुम ठीक हो? जेल जाने वाले से और क्या उम्मीद रखते हो? चाहे तुम कितने भी सज धज लो, तुम्हारा दिल तो वैसा ही दुष्ट है। चीता अपने चित्ती नहीं छोड़ता। चुप रहो। तुम फिर से मार कर दिखाओ। तुम बस करो। तुम्ही को तो मार रही हूँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं मारूंगी? लिवर फेल होने वाला तो तुम थे, अपना लिवर देने वाली मैं हूँ। ऑपरेशन के बाद मुझे स्टेरॉइड लेने पड़े, जिससे मेरा वजन बढ़ गया। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे वजन बढ़ने पर मुझे तुच्छ समझा, बेडरूम से बाहर निकाल दिया और मेरे बेटे को भी मुझे माँ कहने नहीं दिया। तुमने झूठ पर आंख मूंद कर विश्वास किया, जिद करके कहा कि मैक्स को चोट मैंने पहुंचाई है और मुझे जेल में डाल दिया ताकि हर कोई मुझे पीटता रहे। तुम गद्दार हो। तुमने अपने ही परिवार के साथ विश्वासघात किया और अब भी मुझसे इतनी क्रूरता से बात करते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकती? हे भगवान, यह तो कमीनेपन की भी नई सीमा है। तो 7 साल पहले उसने पढ़ाई छोड़ी थी ताकि अपना लिवर देकर उसे बचा सके। वह बदल गई लगती है। वह वही गर्वित और सुंदर सफेद हंस बन गई है जिसे मैं जानता था। मैं तुमसे साफ कह रही हूँ, मेरा बस चुका है। जब मैं जेल में थी, मैंने एक बात सीखी। एक खास किस्म के इंसान से पेश आते वक्त तुम जितना सहोगे वह उतनी ही घमंडी हो जाती है। तुम जितना झुकोगे वह उतना ही तुम्हें रौंदेगी। तो ऐसे लोगों के मामले में तुम बस सह नहीं सकते, तुम्हें जवाबी हमला करना होगा। तुम मुझे मार नहीं सकती। तुम अब मेरी बहन नहीं रही, चाहे तुम मुझे मार भी दो। इससे ये हकीकत नहीं बदलती कि तुम एक अपराधी हो। ये थप्पड़ हर जगह अफवाहें फैलाने के लिए है, यह कहने के लिए कि मैंने मैक्स को चोट पहुंचाई और मुझे जेल में बंद करवाने के लिए। यह थप्पड़ कैदियों को किराए पर लेने के लिए है ताकि जेल में मुझे पिटवाया जाए। और यह थप्पड़ एंड फैमिली को उकसाने के लिए है, मुझे परिवार से नाता तोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए और मेरी बाह उखाड़ने के लिए। तुम पागल हो, मुझे छोड़ दो। अरे दुष्ट, तुम क्या कर रही हो? एवा तुम्हारी बेटी है, लेकिन क्या सिएना भी तुम्हारी बेटी नहीं है? हमने उसके साथ बहुत पहले अलगाव समझौते पर दस्तखत कर दिए थे। तुम उसकी इस तरह हिफाजत कैसे कर सकती हो? तो फिर मैं तुमसे पूछती हूँ, वह 6 साल से मुझे वजन बढ़ाने वाली गोलियां खिला रही है। क्या तुम सबको इस बारे में पता था? क्या? दीदी, तू क्या बकवास बोल रही है? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। और साथ ही क्या तू इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है? ठीक है सिएना, बस एवा को फंसाने के लिए तू कुछ भी बोल देगी। बस कर सिएना, मुझे लगता है तुझे एवा से जलन हो रही है। जलन से पागल हो गई है। तू बाहर कैसे आ गई? अभी वापस जेल में चली जा, वही तेरी जगह है। मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने मेरी रक्षा की। वह किसी बेगुनाह को हमेशा के लिए दुखी नहीं रहने देगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे जेल में क्यों होना चाहिए? सिएना, पिछले 2 महीनों में तू इतनी पतली कैसे हो गई? हाँ, मैं बहुत पतली हो गई हूँ। सिएना, क्या हुआ है? इस सब के लिए मुझे लेन परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप सबका शुक्रिया। जब मैं अपने सबसे निचले पायदान पर थी, तुम लोगों ने न सिर्फ मेरी मदद नहीं की, बल्कि मुझे कगार की ओर धकेल भी दिया। शुक्रिया कि तुमने मुझे जेल में पिटवाया। मुझसे नाता तोड़ने के लिए तुमने मुझे शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया कि तुमने मुझे ड्रग्स दिलवाई, मेरा करियर बर्बाद किया और मेरी इज्जत छीन ली। तुमने मुझे दिखा दिया कि असली निराशा क्या होती है। तुमने मुझे यह भी समझा दिया कि तुम में से एक भी इंसान भरोसे के लायक नहीं है। सचमुच मैं पतली हो गई हूँ और अब मैं चीज़ों को ज़्यादा साफ देख पाती हूँ। सिएना, तुम यहाँ आखिर क्या कर रहे हो?
क्या तुम जानबूझकर मेरी जीत की संभावना बर्बाद करने आए हो? जब बिल्ली गायब होती है चूहे खेलते हैं। मैं इस बार यहाँ हूँ स्पष्ट रूप से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। प्रतियोगिता में भाग लेना? सिएना, तुम मजाक कर रहे हो। तुमने इतने लंबे समय से अभ्यास नहीं किया है। और इसके अलावा जो जेल गया है, जो शेप से बाहर हो गया और रिटायर हो गया, तुम्हें प्रतिस्पर्धा करने का क्या अधिकार है? सच कहूँ तो तुम सचमुच नहीं अपनी जगह जानते हो। बिल्कुल, क्या वह अब भी नाच सकती है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है, आखिरकार इतने साल हो गए हैं। सिएना, मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी नाचना पसंद हो सकता है, लेकिन तुम्हें हकीकत का सामना करना होगा। तुमने 7 साल से नाचा नहीं है। यह एक राष्ट्रीय फाइनल है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं परेशान नहीं होता। हाँ, मैंने तुम्हें कभी नाचते हुए देखा भी नहीं है। बस मेरे पापा की बात सुनो। वह यहाँ क्या कर रही है? क्या वह पागल हो गई है? कितना शर्मनाक। मुझे लगता है कि वह भी पागल हो गई है। वह खुद को क्या समझती है? सोचती है कि वह बस आ सकती है और प्रतिस्पर्धा कर सकती है। अच्छी बात है कि हमने पहले ही उसे त्याग दिया है। एक गृहिणी के रूप में तुम्हें निश्चित रूप से पता नहीं होगा प्रतियोगिता के नियम या कठिनाई। मुझे तुम्हारी मदद करने दो और समझाता हूँ। इस प्रतियोगिता में सभी जज राष्ट्रीय स्तर के पेशेवर हैं और सभी प्रतियोगी शीर्ष स्तर के नर्तक हैं, सबसे अच्छे में से अच्छे। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हें खुद को मूर्ख बनाना बंद कर देना चाहिए। सिएना, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ हो? तुम्हें लगता है तुम जब चाहो आ जा सकती हो? तुम्हें लगता है तुम जब चाहो कंपटीशन में एंटर कर सकती हो? तुम सच में खुद का मजाक बना रही हो। तुम्हें कॉम्पीट करने का क्या हक है? तुमने साइन अप भी नहीं किया। बस सही कह रही हैं सिएना। बिना रजिस्टर किए तुम कंपटीशन में नहीं आ सकती। शायद तुम्हें अगली बार फिर कोशिश करनी चाहिए, है? पहले तो तुम मेरे जितना लेग भी नहीं उठा पाती थी। सिएना, तुम्हें सच में यही लगता है कि वजन कम करने से तुम अभी भी वही पुरानी वाहिद स्वान हो, है ना? क्या वह सच में स्टेज पर जा रही है? लेकिन क्या उन्होंने नहीं कहा था कि उसने 7 साल से डांस नहीं किया? क्या वह सच में कर पाएगी? अगर एक बैले डांसर एक हफ्ते भी न डांस करे तो उनका फिजिकल परफॉर्मेंस घटने लगता है। 7 साल बाद की तो बात ही अलग है। और उसका एक बच्चा भी है। शांति, कृपया। सिएना ने रजिस्टर किया है और एलिजिबिलिटी रिव्यू पास किया है। वह स्टेज लेने के काबिल है। क्या? मैं उसकी टीचर हूँ। मुझे पता है कि उसमें यहाँ होने की काबिलियत है। अगर तुम्हें कोई शक है तो कृपया सबूत दो, नहीं तो कृपया कंपटीशन और यहाँ मौजूद हर डांसर का सम्मान करो। रुको, वह स्टेज पर नहीं जा सकती। उसे पहले फिजिकल एग्जाम देना होगा। अगर उसका वर्तमान वजन और फिजिकल कंडीशन कंपटीशन की रिक्वायरमेंट्स पर खरा नहीं उतरता तो यह कंपटीशन की इंटीग्रिटी के लिए है और दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स के साथ फेयरनेस के लिए। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम असल में क्या करने वाली हो। ठीक है, मैं मानती हूँ। कंधे की चौड़ाई और निचले अंगों की लंबाई का अनुपात लगभग परफेक्ट है। यह स्टैंडर्ड 3 से 5 का गोल्डन रेशियो है। बॉडी फैट परसेंटेज 18% है। यह बहुत बढ़िया है। कृपया कुछ बेसिक बैले मूवमेंट्स करके दिखाइए। मैं आपकी मांसपेशियों की कंडीशन देखूंगी। बाजुओं की लाइनें सुंदर और मजबूत हैं। उसकी टांगों की मांसपेशियों पर परफेक्ट कंट्रोल है। पेट और कमर की मांसपेशियां सिंक्रोनाइज होकर काम कर रही हैं। मांसपेशियों की सहनशक्ति और लचीलापन दोनों ही टॉप टियर लेवल पर हैं। उसके बॉडी प्रोपोर्शन से लेकर मसल कंडीशन तक उसका हर एक मेट्रिक पूरी तरह से मेल खाता है। एक टॉप टियर बैले डांसर की जरूरतों से, बल्कि इसे आदर्श शारीरिक बनावट कहा जा सकता है। वह तो बस बैले के लिए ही पैदा हुई है। वो कमीनी, मैंने तुझे इतनी दवा दी, फिर भी तेरा शरीर बिल्कुल सही है। हालांकि जब तक तू उस स्टेज पर जाकर डांस करने की हिम्मत करेगी, मैं तुझे फिर कभी खड़ा नहीं होने दूंगी। अगला, सिएना टर्नर। मैं एवा को मंच पर मेरे साथ युगल करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। स्वान लेक। क्या? इस दौर की सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली के खिलाफ एक ही मंच पर प्रतिस्पर्धा करके जीतने वाले और हारने वाले के बीच सीधी तुलना देखने के लिए क्या यह अधिक रोमांचक नहीं होगा? यह राष्ट्रीय बैले ग्रैंड प्रिक्स है। यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। इसके अलावा भले ही मैं मान भी लूं, निर्णायक आपके मनमाने ढंग से नियम तोड़ने को मानने से इनकार कर सकते हैं। केवल सबसे मजबूत को चुनौती देकर ही हम और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कौन सही मायने में असाधारण नर्तक है। यह सही नहीं है या तुम डर रही हो? प्रतिस्पर्धी डांसर्स को किसी भी चुनौती का सामना सीधे करने की हिम्मत होनी चाहिए। एवा, चूंकि सिएना ने साथ में परफॉर्म करने का सुझाव दिया है, तो इसे दर्शकों को आपके परफॉर्मेंस की तुलना करने का मौका देने जैसा समझो। अगर तुमने मना कर दिया तो लगेगा कि तुम कुछ छुपा रही हो। एवा, डरो मत। वह और कुछ नहीं, बस एक शौकिया है जिसने 7 साल से डांस नहीं किया। मुझे तुम पर भरोसा है। बिल्कुल सही।
इन फैमिली को शर्मिंदा मत करना। हाँ बिल्कुल, 7 साल पहले की बैले गोल्ड मेडलिस्ट बनाम मौजूदा बैले चैंपियन। हम सभी यह शानदार मुकाबला देखना चाहेंगे। बिल्कुल, हम देखेंगे कि हमारी मौजूदा चैंपियन असली है या नहीं इस परफॉर्मेंस के आधार पर। यह तो बहुत रोमांचक है। मुकाबला मुकाबला ठीक है, चलो करते हैं। मुझे डर नहीं है। वैसे भी आखिरी जीत सिर्फ मेरी ही हो सकती है। मैंने ही वो टैग्स बिखेरे थे, तो मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। जब हम डांस कर रहे होंगे, मैं उसे सीधे उन पर धकेल दूंगी। वो तो अभी से अपना मूव कर रही है। सिएना, तुम फिर से आ गई। धत, यह लगभग खत्म हो गया है। वह अभी तक इस पर क्यों नहीं चली है? वाह, वो बहुत अच्छा डांस कर रही है। अच्छा, बेटी अच्छी है, तुमने कर दिया। मुझे पता था तुम कर सकती हो। सिएना चैंपियन है। पापा, ये मेरी माँ है। वह जैसी अभी है, वह इतनी सुंदर और चमकदार है। मैक्स, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वह अब भी वही पहले जैसी चमकदार लड़की है। नहीं, वह पहले से भी ज्यादा चमकदार है। नहीं, मैं हार नहीं सकती। एवा, एवा, तुम कैसे? तुम्हें इतना खून क्यों आ रहा है? क्या खून? तुम ठीक हो? मैं उसकी शिकायत कर रही हूँ। उसने स्टेज पर कीलें बिखेरी थीं। उसने जानबूझकर मुझे उन पर चलवाया ताकि मेरा पैर घायल हो जाए। उसने घिनौने तरीके अपनाए मुझे हराने के लिए। मैं ही असली चैंपियन हूँ। मैं जानबूझकर कीलें बिखेरी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए? हाँ, वह तुम ही थी। तुमने जानबूझकर मुझे परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर बुलाया, बस इसलिए कि मैं कीलों पर कदम रखूं, ताकि मैं फिर कभी डांस न कर सकूं। सिएना, तुमने ये कैसे किया? भले ही एवा ने तुमसे नाता तोड़ लिया है, वो फिर भी तुम्हारी सगी छोटी बहन है। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? सिएना, ये तो बस एक प्रतियोगिता है। क्या तुम्हें सच में अपनी बहन को इस तरह चोट पहुंचानी थी? मैं उसे चोट पहुंचाई? मुझे पूरा पता था कि मुझे स्टेज पर जाकर डांस करना है, फिर भी मैं जानबूझकर फर्श पर कीलें बिखेरती। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ, या तुम सब बेवकूफ हो? मुझे पता था मैं प्रतियोगिता में आ रही हूँ। तुम थी निष्पक्षता के लिए। तुमने प्रतियोगिता रोकने की मांग की और मुझे मेडिकल चेकअप के लिए भेजा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, उस समय के दौरान तुम असल में क्या कर रही थी? एवा, बहुत दर्द हो रहा है। सिएना, मुझे पता है पिछले 7 सालों से अपने वजन की वजह से तुम्हें हमेशा मुझसे जलन रही है कि मैं तुमसे कितनी बेहतर हूँ, और तुम हमेशा मुझे फंसाने की कोशिश करती रही हो। मैं तुम्हें उस सब के लिए माफ करती हूँ, लेकिन ये नेशनल बैले ग्रैंड प्रिक्स है। अगर तुम गंदा खेलना भी चाहती थी, क्या तुम बस मेरा सब कुछ बर्बाद नहीं कर रही हो? तुम्हारा सब कुछ बर्बाद? तुम सब यहाँ आकर क्यों नहीं देखते? इन कीलों को लो और खुद देख लो। देखते हैं इन कीलों पर किसके उंगलियों के निशान हैं। क्या टेस्ट करना है? मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही किया है। जब से हम तुम्हें घर वापस लाए हैं, तुम्हें एवा से जलन हो रही है। सालों से जो गुस्सा तुमने दबा रखा था, क्या तुम बस बदला लेने का मौका नहीं ढूंढ रही थी? एवा बचपन से ही समझदार और अच्छी तरह से पली बढ़ी है। वह ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती। एक अनाथालय में पली बढ़ी बच्ची के लिए उसके जैसी उसके अंदर बुराई का जरा भी अंश नहीं है। मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। तो आपकी नजरों में मैं ऐसी ही हूँ। 10 साल पहले मैं खुशी से भरा दिल लेकर आपके पास वापस आई थी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप एवा के प्रति इतने पक्षपाती होंगे। उसे जो भी चाहिए था, आप हमेशा मुझे पीछे हटने पर मजबूर करते थे। यहाँ तक कि मेरे सपनों में भी, जैसे बैले, उसने बस ऐसे ही जिक्र किया था। कहा था कि वह कोशिश करना चाहती है, और आपने तुरंत उसके लिए टॉप इंस्ट्रक्टर हायर कर लिए। आपने उसके लिए डिजाइनर ट्यूटू खरीदे और हाई एंड डांस वेयर ले आए। लेकिन मेरा क्या? मेरे पास तो एक नई प्रैक्टिस ड्रेस भी नहीं थी।
मुझे पता है कि हम तुम्हारे उतने करीब नहीं हैं जितना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार हमारा बचपन में ही बिछड़ना हो गया था। क्या बिछड़ना मेरी गलती है? मुझे क्यों उठानी पड़ेगी आपकी गलतियों की सजा? सिएना, तुम हमसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? अवा तुम्हारी छोटी बहन है। इस कंपटीशन के विजेता को विदेश पढ़ने का मौका मिलता है। तुमने 7 साल से प्रैक्टिस नहीं की है। तुम्हारा स्किल बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। यह स्पॉट तुम्हें बस एवा को दे देना चाहिए। मेरे स्किल्स में कमी है? जब मैं 16 साल की थी, मैंने पहले ही जीत लिया था जूनियर बैले गोल्ड मेडल। उसका क्या? 16 साल की उम्र में उसने बेसिक्स भी प्रैक्टिस नहीं किए थे। आज उसे जो सफलता मिली है वो सब तुम लोगों ने खरीद कर दी है। पिछले 1 महीने से मैं रोज सिर्फ 2 घंटे ही सो पाई हूँ। अब भी जब मेरे पैर खूनी छालों से भर गए थे, मैंने सिर्फ पट्टी बांधने की हिम्मत की क्योंकि मुझे डर था। मैंने उसके 7 साल के डांस से कम डांस किया है। इस दौरान मेरी प्रैक्टिस उसके 7 साल के काम से आगे निकल गई। मेरा स्किल लेवल उसे कुचलने के लिए काफ़ी है। मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरी काबिलियत बस तुमसे बेहतर है। तुम मेरे 1/3 भी नहीं हो। सिएना का परफॉर्मेंस इस एक्सीडेंट के बिना भी एवा के पिछले परफॉर्मेंस से कहीं बेहतर था। वो कहीं ज्यादा शानदार था। कंपटीशन के दौरान हर पिरुएट एलिगेंट था। जंप के दौरान उसके पैर की उंगलियां और टांगें सीधी रेखा में थीं और लैंडिंग चुपचाप और स्टेडी थी। एवा की मूवमेंट्स मैकेनिकल पपेट जैसी थीं। असल में सिएना ने ईमानदारी से जीता। सर, मैडम, मेरी माँ इंटरनेशनल प्रिंसिपल डांसर हैं। उनकी इवैल्यूएशन बहुत ऑब्जेक्टिव है। सिएना की टैलेंट सबके सामने साफ दिख रही है ना? लेकिन वो एक पूर्व कैदी है। वो अभी जेल से बाहर आई है। उस जैसे किसी को कॉम्पीट करने का हक नहीं। चैंपियनशिप जीतने की तो बात ही छोड़ो। क्या तुम सब भूल गए? 2 महीने पहले उसने मैक्स की हत्या करने की कोशिश की थी। जूलियन, वह जेल से छूटी हुई है। वह यहाँ खड़ी भी कैसे हो सकती है? वह चैंपियन बनने लायक तो बिल्कुल नहीं है। 1 मिनट, मिस्टर स्लेटर, सिएना अभी जेल से बाहर आई है। उस जैसे अपराधी रिकॉर्ड वाले के लिए वह किसी प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती है? क्या यह शर्मनाक नहीं है? वह सही कह रही हैं, जज साहबान। यह प्रतियोगिता देश की इज्जत की बात है। हम उस जैसे किसी को कैसे जाने दे सकते हैं? एवा ही चैंपियन के लिए सबसे उपयुक्त चुनाव है। अगर वह सच में जेल से छूटी हुई है तो उसने इस प्रतियोगिता का बैकग्राउंड चेक कैसे पास किया? कारण चाहे जो भी हो, जब तक वह जेल जा चुकी है तो उस पर दाग है। वह देश का प्रतिनिधित्व करके प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती। सिएना, अगर तुमने सच में सजा काटी है तो तुम वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता खो दोगी। मैं कुछ नहीं कर सकती। सिएना, सच बोलने के लिए मुझे दोष मत दो। बैले का मंच पवित्र और अछूता होता है। एक बैले डांसर होने के नाते मैं कभी भी किसी को दागदार इतिहास वाले किसी को भी इस मंच पर खड़े होने नहीं दूंगी। प्रतियोगिता में वेस्टलैंड का प्रतिनिधित्व करने की तो बात ही छोड़ो। तुम्हें लगता है सिर्फ वजन कम करके तुम वापसी कर सकती हो? तो क्या हुआ अगर तुम बैले कर सकती हो? पूर्व अपराधी तुम्हारे साथ एक जन्म चिन्ह की तरह जीवन भर रहेगा। वह मैं नहीं थी। वह सब उसने किया। एवा ने मुझे फंसाया। मंच पर कीलें मैंने नहीं बिखेरी थी। मैक्स का आम खाना और लगभग घुट जाना, वह भी मैंने नहीं किया। ये सब एवा ने किया। मिस लेटर, आपने देखा था ना, न सिर्फ उसका रिकॉर्ड खराब है, उसने तो एवा पर हमला भी कर दिया। ऐसी कोई कैसे देश का प्रतिनिधित्व कर सकती है? एवा ही सबसे योग्य चैंपियन है। आप लोग बस जल्दी से प्रतियोगिता के नतीजे घोषित कर दो। मैं यहाँ घोषणा करती हूँ कि वेस्टलैंड बैले ग्रां प्री की विजेता है। रुको, सिएना, तुम ठीक हो? उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? मैं ठीक हूँ। सिएना, वह तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहा है। क्या वह तुम्हारा छुपा हुआ प्यारा सा बॉयफ्रेंड है? अच्छा, तो अब वह तुम्हारी रक्षा करने आया है। सिएना, तुम मेरे साथ यह कैसे कर सकती हो? इन सभी सालों में मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इंसान माना है, लेकिन तुम मेरे पीछे से चलती रही और मुझे धोखा दिया। हमारे रिश्ते का क्या तुम्हारे लिए मतलब? तुम सच में सुन लो, तुम्हें कुछ सम्मान दिखाना चाहिए। यह व्यक्ति मेरा जैविक भाई है और वह मेरा कानूनी सलाहकार बनने वाला है। इस दौरान तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वह सबूत के तौर पर इस्तेमाल होगा। तुम आज जो कुछ किया है उसकी कीमत चुकाओगे। जीजा। जैविक भाई का मतलब क्या है? मुझे यह कैसे पता नहीं था कि ऐसा कोई बेटा है। हाँ, वह जैविक भाई नहीं है, वह एक प्यारे भाई की तरह है। सही?
मिसेस एवा लेन, मेरी सलाह है कि आप कुछ सम्मान दिखाना शुरू करें, नहीं तो मैं तुम्हें किसी भी समय जानबूझकर अफवाहें फैलाने और मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए मुकदमा कर दूंगा। मैं भी सिएना के साथ ही गोद लिया गया था, कानूनी तौर पर मैं सिएना का बड़ा भाई हूँ। ओह, तो तुम भी उनमें से एक हो। उस निकम्मे ने पाला है और तुम खुद को वकील कहते हो। हमें क्या पता, तुमने किसी तीसरे दर्जे के डिप्लोमा मिल से ग्रेजुएशन किया होगा और बस नकली टाइटल का इस्तेमाल करने वाले ठग हो। बिल्कुल सही। आजकल तो हर जगह वकील ही वकील है, पता ही नहीं तुम असली हो भी या नहीं। इतना नाटक बंद करो। ठीक है, तो खुद ही अच्छे से देख लो। यह मेरा नेशनल सीनियर अटॉर्नी सर्टिफिकेशन है। देवियों और सज्जनों, मैं अपनी हैसियत से वेस्टलैंड की एक टॉप टियर लॉ फर्म के पार्टनर के तौर पर साबित कर सकता हूं कि सिएना टर्नर ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप हमेशा उसे परेशान करें। हाँ जी, आप हमेशा उसे परेशान करें, यहाँ तक कि उसे फंसाने की कोशिश भी की। तुम ही हो आवा। यह साफ साफ झूठ है। उसकी बात मत सुनो सब लोग। वह सिएना का भाई है, जाहिर है वह उसी का पक्ष लेगा। वह और सिएना बस एक नाटक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इन दयनीय छोटी छोटी चालों से उसका नाम साफ करने की। वे बस चाहते हैं कि वह वेस्टलैंड का प्रतिनिधित्व करे कंपटीशन में। अब भी बहाने बना रही हो। क्यों नहीं देखते कि यह क्या है? इस फाइल के अंदर थिएटर की सुरक्षा क्लिप्स हैं। किसी ने सच में अजीब हरकत कर रहा था, स्टेज के बीच में कीलें बिखेर रहा था, और वह व्यक्ति तुम थी, एवा लेन। सच में तुम थी। ये फोटो बदली हुई हो सकती है। अब भी मुकरने की कोशिश। फिर अब मैक्स का बयान क्या, जो वह जाग गया है? उसने कहा तुमने उसे बताया कि अगर उसने मैंगो केक खाया तो तुम सभी एक परिवार बन सकते हैं। और इस डॉक्यूमेंट के बारे में, इसमें है उस महिला कैदी का बयान जो जानबूझकर सिएना पर हमला कर रही थी। सारे सबूत तुम पर इशारा करते हैं। मैक्स? कौन जानता है कि तुम मैक्स को तैयार करवाई जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए? और उस महिला कैदी के बारे में यह भी संभव है कि तुमने उसे पैसे दिए। इस पर फॉरेंसिक प्रमाणीकरण का सील है। इस सील को बनाना असंभव है। असंभव है एवा, यह नहीं हो सकता। तुम कुतिया, मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम वही हैं जो मैक्स को मैंगो खाने के लिए मजबूर कर रही थी। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि उस दिन वह लगभग मर गया था। जूलियन, मुझे समझाने दो। मुझसे दूर रहो। तुम बुरी औरत, तुमने जानबूझकर मेरी एलर्जी ट्रिगर कर दी। यह सब तुम्हारी गलती है। मैं लगभग मर गया। सिएना, मुझे माफ कर दो। मैं झूठ से अंधा हो गया। मैं तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हें जेल भी भेज दिया। मैं सब पछता रहा हूँ। क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी बाकी तुम्हें खुश करने में लगा दूंगा। मुझे छूना नहीं। तुम मुझे नफरत करते हैं। मम्मी, मैं एवा से सच में अंधा हो गया। प्लीज कुछ अच्छी बातें मेरे लिए बोलो। हमें फिर से शादी करने में मदद करो प्लीज। मैं वादा करता हूँ अपनी जिंदगी बाकी उसे अच्छे से रखूंगा। मैं शपथ लेता हूँ। यह तुम अपने लिए लाए। तुम सिएना का दिल तोड़ चुके हैं। अब सब के लिए बहुत लेट हो गया। हाँ मैक्स, यहाँ आओ। उसे मम्मी बुलाओ। मम्मी बुलाओ। मम्मी, मैं गलत था, तुम मुझे माफ कर सकती है। आगे मैं अच्छा बनूंगा और तुम्हारी बात मानूंगा। मैक्स, मैं तुम्हें बता चुकी, तुम्हें समझदार बनना है और सही गलत पहचानना है। मैं देखूंगी तुम कैसा बर्ताव करते हैं। मैक्स, एक और चीज है जो तुम्हें याद रखनी है। कुछ लोग जब गलती करते हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एवा, मैं तुम्हें जवाबदेह ठहराना बंद नहीं करूंगी हर उस चीज के लिए जो तुमने मेरे साथ किया है। तुमने मुझे 6 साल तक दवाइयां खिलाई, तुमने मुझे फंसाया और जेल भेज दिया। मैं ये सब सबूत इकट्ठा करूंगी। मैं तुम्हारे अपराधों के तथ्य साबित करूंगी। मैं तुम्हें इसकी कीमत खून से चुकाने पर मजबूर करूंगी। सिएना, तुम हमेशा मुझ पर ही निशाना क्यों साधती हो? 10 साल पहले जब तुम वापस लाई गई थी, तुमने सिर्फ माता पिता का प्यार ही मेरे साथ नहीं बांटा, तुमने जूलियन को भी चुरा लिया। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, वह मेरे लिए सब कुछ था। और तुम्हारा क्या? मैंने जो कुछ भी किया मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि माँ पापा मुझसे प्यार करें और बस जूलियन को एक बार और देख सकूं। मैंने क्या गलत किया? हाँ सिएना, आखिर वह तुम्हारी बहन है। उसे पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम उसे जाने नहीं दे सकती? सिएना, हम सब एक परिवार हैं। तुम्हें चीजों को इतना आगे क्यों बढ़ाना है? सच में कोई क्यों नहीं कहता कि वही बेरहम है? तुमने तो यहाँ तक कहा कि मैंने तुम्हारा प्यार बांटा, लेकिन तुम सबका क्या? क्या तुम में से किसी ने कभी सच में मुझसे प्यार किया? वह बस यही दावा करती रहती है कि मैंने उसका प्यार चुरा लिया।
लेकिन यह शख्स मेरा पति है। हम दोनों कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। बस इसलिए कि उसे मुझसे जलन होती थी, उसने मुझे 6 साल तक वजन बढ़ाने वाली गोलियां खिलाईं। और मैक्स साफ तौर पर मेरा अपना बेटा है, फिर भी उसने उसे मजबूर कर दिया कि वह उसे माँ कहे। मुझे फंसाने और जेल भेजने के लिए। तुमने मैक्स को वह आम देने से भी गुरेज नहीं किया जिससे उसे एलर्जी है। तुमने उसे लगभग मार ही दिया था। जब यह सब हो रहा था तुम कहाँ थे, मेरे कथित परिवार? जब मैं जेल गई थी तब भी मैं इतने लंबे समय तक जेल में थी और तुमने मुझसे सिर्फ एक बार मिलने आए थे, वह भी सिर्फ मुझसे दस्तखत करवाने के लिए उन कथित तलाक के कागजात पर, और वह संबंध विच्छेद समझौते पर। तुम्हारी वजह से मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ और यह तुम सभी थे जिन्होंने मुझे साफ साफ देखना सिखाया। मैंने तुम में से हर एक का असली रंग देख लिया है। तुम ही ने मुझे बताया कि असली परिवार आखिर होता क्या है। जिस व्यक्ति का मुझे सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए वह असल में मैं खुद हूँ। शुक्र है मैं डटी रही, मैंने हार नहीं मानी। नहीं तो बताओ, सब लोग इतना कुछ झेलने के बाद क्या मुझे नहीं उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतने पर मजबूर करूं? पापा, मम्मी, वह सच में मुझे जेल नहीं भेजेगी ना? मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस ठीक से सोच नहीं पा रही थी। बस करो सिएना, यह कैसा व्यवहार है? इतना बवाल मचा रही हो। एवा, तुमसे माफी मांग ले और बस यही सब खत्म करते हैं। हाँ बिल्कुल सिएना, तुम्हें समझना होगा कि लेन परिवार रिवरमोर के 5 बड़े परिवारों में से एक है। जब तक हम नहीं चाहते कि एवा जेल जाए, तुम्हारे पास मौजूद सबूतों का वह ढेर बेकार कागज के सिवा कुछ नहीं है, समझी? अभी तुम इस अपराधी को बचा रहे हो। मैं भी तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने बेरहम होगे। मुझे तुमसे पूरी तरह निराशा हो गई है। सिएना, वैसे भी तुम हम पर मुकदमा नहीं कर सकती। अगर तुम अपने होश में आ जाओ और उन सब कथित सबूतों को नष्ट कर दो तो शायद हम तुम्हें वापस लेन परिवार में ले भी लें। तुम अब भी लेन परिवार की बड़ी बेटी बनी रहोगी। कौन कहता है कि मैं तुम पर मुकदमा नहीं कर सकता? और आप कौन हैं? कितना अकड़ है? तुम मेरा नाम जानने लायक भी नहीं हो। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे देखो तो, मुझे लगा कोई बड़ा शख्स आया है, पता चला ये तो वही है, वही बेकार बाप जिसने सिएना को पाला। क्या बात है, जब हम सिएना को लेने गए थे क्या हमने तुम्हारे घर वालों को एक बड़ी रकम नहीं दी थी? सब खत्म हो गया। पहले बेटा हमें ठगने की कोशिश करता है, अब बाप। तुम समझते हो हमारा परिवार मूर्खों का झुंड है? यहाँ आकर ऐसा तमाशा कर रहे हो। तुम्हें लगता है लेन परिवार तुमसे डरता है? तुम बस और पैसे लेने आए हो, है ना? बताओ इस बार कितना चाहिए? क्या चाल चल रहे हो नाकारा? एक बात सुन लो, लेन परिवार कोई ऐसा नहीं जिसे तुम हाके चले जाओ। मेरी सलाह है कि तुरंत यहाँ से गायब हो जाओ। यहाँ अपनी बेइज्जती करवाना बंद करो। पापा, उनकी बात मत सुनो, वे बस पागलों का झुंड है। मैं रिवरमोर की टर्नर होल्डिंग्स का चेयरमैन रेमंड ब्लेक हूं। रेमंड ब्लेक। टर्नर होल्डिंग्स? आप वो शख्स हैं, वो शख्स रिवरमोर का सबसे अमीर आदमी जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है? रिवरमोर का सबसे अमीर आदमी? हा 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 हा। तुम सबसे अमीर आदमी हो तो मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ क्या? आजकल के ठग हाई एंड आइडेंटिटी गेम खेलने लगे हैं। हाँ, तो आपको होना चाहिए टर्नर होल्डिंग्स के पीछे का मोगल। तो मुझे यह पूछने दो, अगर आप सबसे अमीर आदमी हैं तो सिएना आपके परिवार को छोड़कर लेन फैमिली में क्यों आई? सबको पता है कि टर्नर होल्डिंग्स लेन फैमिली से 100 गुना अमीर है, शायद 1000 गुना भी। बिल्कुल। हालांकि लेन फैमिली के पास कुछ दौलत है, टर्नर होल्डिंग्स की तुलना में फर्क बस थोड़ा सा नहीं है। इस दुनिया में इतना बेवकूफ कौन हो सकता है जब तक कि उनका दिमाग न खो गया हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे वह छोटी सी दया याद आई जो तुमने उसके गायब होने से पहले दिखाई थी, और नतीजा, तुमने उसके रोजमर्रा के जीवन में उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उसकी छोटी बहन ने उसे फंसाया। उसके पति को उस पर भरोसा नहीं था, यहाँ तक कि उसका बेटा भी उसके खिलाफ हो गया। क्या तुम उसके चुनाव के लायक हो? इस पूरे परिवार ने बहुत ज्यादा कर दिया है। तुम्हें लगता है तुम उस विकल्प के लायक हो जो उसने चुना। आज मैं तुम्हें बनाने जा रहा हूं। तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए कीमत चुकाओ। क्योंकि तुम सब उसकी कदर नहीं करते, मैं करूंगा। आज से
सिएना टर्नर मेरी प्यारी जैविक बेटी है। तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहां से मिलता है? हमारा लेन परिवार रिवरमोर के 5 बड़े परिवारों में से एक है। अब से रिवरमोर के 5 बड़े परिवारों में लेन परिवार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपनी हैसियत और ताकत के बिना दूसरों को कैसे तंग कर पाओगे। और तुम्हारे लिए सबूत साफ है, तो तुम्हें अपने कर्मों की कीमत चुकानी होगी। हेलो, क्या लेन ग्रुप दिवालिया हो गया? यह असंभव है। क्या वह सच में? एवा, सिएना, क्यों? तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी क्यों हो? तुम हर चीज में मुझसे बेहतर क्यों हो? मैंने भी इस परिवार में घुलने मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम सबने क्या किया? मुझे जन्म देने के अलावा तुमने मुझे एक कण गर्मजोशी नहीं दी। और तुम जो मेरे ही खून से हो, शायद तुम चाहते हो कि मैं कभी होती ही नहीं। सिएना, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं गलत थी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उन्हें मुझे ले जाने मत दो। मैं जेल नहीं जा सकती। जेल जाना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। सिएना, अब से मैं तुम दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करूंगी। मैं अब किसी का पक्ष नहीं लूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ। वह तुम्हारी इकलौती छोटी बहन है। वह छोटी है, उसे कुछ समझ नहीं है। कृपया तुम ही बड़े दिल वाले बनो, उसे जाने दो। सिएना, आगे चलकर मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे बैले ट्यूटू खरीदूंगा और तुम्हारा घर मैं तुम्हारी बहन से वापस दिलवा दूंगा। कृपया चेयरमैन टर्नर से विनती करो, लेन परिवार को एक रास्ता दो। पापा, तुम सब गलत समझ रहे हो। जब मैं पहले जेल में थी, तुमने मुझे वो विच्छेद पत्र पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया था, और जब तुमने मेरी बांह तोड़ दी तो हमारा हर बंधन पूरी तरह टूट गया। प्यार में न्याय ना हो तो चलता है, लेकिन इस दुनिया में न्याय तो होना ही चाहिए। उसे ले जाओ। मेरी बच्ची, अब हम क्या करेंगे? क्या बुरा सपना है? मम्मी, पापा, मुझे बचाओ। मैं जेल नहीं जाना चाहती। क्या बुरा सपना है? सिएना, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैक्स के लिए मुझे एक और मौका दो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हालांकि पहले ये सच में, क्योंकि तुम मोटी हो गई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बच्चे की बात करो। उसने तुम्हारे लिए अपने लिवर का एक हिस्सा दान किया था और तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया, और बदले में उसे सिर्फ तुम्हारी गालियां और धोखा मिला। तुम्हारा जैसा छिछोरा प्यार तुम उसके लायक बिल्कुल नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ देखना भी नहीं चाहता। सुन लो, मेरी बहन अब रिवरमोर के सबसे अमीर आदमी की बेटी है, और वह वेस्टलैंड डिवीजन की राष्ट्रीय बैले ग्रां प्री की चैंपियन है। उसका भविष्य असीमित है। अगर तुमने फिर कभी उसे परेशान करने की हिम्मत की तो मुझे कानूनी रास्ता अपनाकर तुम्हें सबक सिखाने का दोष मत देना। जवान आदमी, कुछ चीजें एक बार खो जाएं तो फिर कभी वापस नहीं मिलती। भविष्य में मेरी बेटी खड़ी होगी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्टेज के सेंटर में। वह पूरा करने जा रही है वह सपना जो उसे 7 साल पहले था। उसने अपनी जवानी के 7 साल खो दिए, अपना परिवार और अपना भरोसा। लेकिन आज से उसका हर कदम तालियों से पटा होगा जब वह टॉप पर पहुंचेगी। पापा, भैया, इन बेकार लोगों पर अपनी सांसें बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। पापा, मेरे पास अब आप सब हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो चलें। सब खत्म। लेन फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो गई। वाह, मेरी जान। सिएना, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? सिएना, मम्मी, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो।